हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। तो एक्सेस के अंदर जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास एक डाटाबेस है और ये हमारा डाटाबेस है और इसमें एक टेबल बनी हुई है जिसमें फादर्स नेम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी भी है और सेक्शन है, यानी ये तीन फील्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। अब ये नाम बहुत थोड़े ही लिखे हुए हैं इसमें, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट हमें एक एसक्यूएल क्वेरी की है जिसमें कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें कि यहां से हम क्रिएट पे जाएंगे और एसक्यूएल क्वेरी पे जाएंगे। उससे पहले भी एक बार रिक्वायरमेंट अपनी समझ लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब हमें जरूरत किस चीज की है, क्यों हम कोई क्वेरी लिखेंगे। देखिए, क्वेरी इसलिए लिखेंगे कि यहां पर तो अभी आपके पास 2, 4, 5 रिकॉर्ड हैं, हजारों रिकॉर्ड्स, लाखों रिकॉर्ड जब होंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे आप चाहते हैं कि पहले ए वाला नाम आए, फिर बी वाला नाम आए, फिर सी वाला नाम आए, या फिर आप रजिस्ट्रेशन आईडी अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर चाहते हैं या कभी-कभी डिसेंडिंग ऑर्डर भी चाहते हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। अब ये फादर्स नेम के बेस पे भी किया जा सकता है ना, रजिस्ट्रेशन आईडी के भी बेस पे किया जा सकता है, सेक्शन के भी बेस पे किया जा सकता है। तो ये क्वेरी की रिक्वायरमेंट है और ऐसी ही क्वेरी हमें लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे इसी को समझेंगे। तो इसी के लिए यहां पर एक कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट। क्या लिखेंगे? सेलेक्ट। इस तरीके से लिख लीजिएगा, सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कमांड हो गया, एस्टेरिस्क लगाइएगा, सेलेक्ट फ्रॉम। अब टेबल का नाम यहां पे हमें देना है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम। जो भी टेबल का नाम होगा वो टेबल का नाम देंगे। तो फिलहाल हमने ओपन करा है स्टूडेंट टी, ठीक है, यही टेबल का नाम है, तो यही हमको देना है। तो यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट टी, तो ये हो गया स्टूडेंट टी। तो देखिए ये स्टूडेंट टी आ भी रहा है, एंटर कर लेते हैं, देखने में आसानी थोड़ी रहती है। वेयर, अब वेयर कंडीशन देंगे, ये कीवर्ड है वेयर, और यहां पे अब कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, वेयर। अब वापस एक बार आते हैं टेबल पर, तो हमें किसके बेस पे देखना है? फादर्स अंडरस्कोर नेम के बेस पे, इसी के बेस पे देखना है हमको। तो यहां पर आकर के लिखेंगे FATHER फादर्स अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर चूंकि हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है इसके लिए आपको क्या करना है ना, ये इक्वल्स टू लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको हटा दीजिएगा, ये जो लिखा हमने फादर्स नेम इक्वल टू वगैरह, ये सब चीजें हटा दीजिएगा। तो ये हटा दिया हमने। अब क्या करना है, यहां पे सिंपली ऑर्डर बाय मैंने लिखा है, यहां पे लिखिएगा F, ऐसे लिखिएगा FATHERS फादर्स नेम। तो ये फादर्स नेम हो गया। और ये वेयर क्लॉज जो लिखा है इसको हटा दीजिएगा, ये वेयर क्लॉज जो लिखा है इसको भी हटाइएगा, ठीक है। सीधा लिखिएगा ऑर्डर बाय फादर्स नेम, ठीक है। और यहां पे टर्मिनेशन दे सकते हैं, ठीक है ना, टर्मिनेशन दे दिया। अब क्या ये काम करेगा, क्या ये क्वेरी चलेगी? क्वेरी देख सकते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट टी है, ऑर्डर बाय फादर्स नेम किया, मतलब फादर्स नेम को ये इसमें ये क्राइटेरिया नहीं डिसाइड की गई है कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ऐसी स्थिति में ये जरूर इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट करता है। तो एक बार इसको चलाएंगे तो देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। तो यहां से इसको चलाया, अब देखिए ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया, देख रहे हैं, ये क्वेरी का रिजल्ट है। इसके पहले ऐसा था, ये पहले राजकुमार था, फिर लोकेश बर्नवाल था, ऐसे कुछ करके था, ठीक है। लेकिन ये क्वेरी का रिजल्ट कुंदन सिंह आ गया, फिर राकेश भट्ट, मतलब इस तरीके से ये आ गया है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया इसने। कई बार क्या होता है ना कि यहां पर जो क्वेरी लिखी गई है, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको वो क्वेरी जो लिखी है हमने। तो यहां पे सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट टी किया था, ऑर्डर बाय फादर्स नेम डायरेक्टली कर दिया, यहां पे और कुछ दिया नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं दिया है। तो एक्चुअली में ये असेंडिंग में ही शॉर्ट करेगा, डिसेंडिंग में नहीं करेगा, असेंडिंग में ही करेगा जब करेगा तो, क्योंकि यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हमने। यहां पर ये जो एरिया है, यहां पर हमने मेंशन तो किया नहीं कि असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, क्या है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम ASC कर देते हैं तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर है, और कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्टली यहां पे कॉलन लगा देते हैं, तो इसका मतलब भी है असेंडिंग ऑर्डर। और ऐसे भी मतलब है कि ये असेंडिंग ऑर्डर ही है, क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये इस तरीके से इसको रन करा दिया, और आप देखेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग सेक्शन भी बदल जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी भी बदल जाएगी, सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएंगी, है ना।
तो ये बड़ा कमाल का है और ये सिर्फ ऑर्डर बाय लगाने से हो जाता है और ये काफी आसान है। ठीक है, तो जब भी इस तरह की क्वेरी पूछी जाए तो आप बता दीजिए। लेकिन एक समस्या तो तब होती है जब आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। खाली आपको क्या करना है, खाली आपको यहां पर इसको हटा देना है और हटा करके क्या लिख देना है, DSC लिख देना है, सॉरी DESC लिख देना है। क्या लिखना है, DESC। तो ये हो गया DESC और यहां टर्मिनेशन दे देना है और टर्मिनेशन देकर के देन इसको चलाना है, यहां से रन पे क्लिक करना है। तो ये रन पे क्लिक कर दिया हमने और रन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। देखिए, देख रहे हैं, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। पहले Z वाला, फिर Z के बाद पहले जो आता है, फिर उसके पहले जो आता है, मतलब असेंडिंग से हटके डिसेंडिंग में आ गया। तो ये वे ऑफ जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्या है, क्वेरी है। तो ये किसी के बेस पे भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक केवल फादर्स नेम के बेस पे करके दिखाया, यहां पे आप चेंज भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या दिया गया, सेक्शन दिया गया है, तो सेक्शन के बेस पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पे आएंगे वापस से ये क्वेरी में, तो ये क्वेरी है और ऑर्डर बाय फादर्स नेम की जगह आप सेक्शन कर दीजिएगा। क्या करिएगा, सेक्शन, एस, जो भी सेक्शन का नाम है वो पूरा डिटेल में सही से लिखना होगा, SEC। देखिए सेक्शन आ भी रहा है। तो अगर सेक्शन को डिसेंडिंग कर दिया, अगर सेक्शन को डिसेंडिंग कर दिया तो पहले E आएगा, फिर D आएगा, तब C आएगा, तब B आएगा, तब A आएगा। तो अगर इसको हम चलाते हैं तो क्या रिजल्ट ऐसा ही आएगा, इसको देखने की जरूरत है। तो एक बार इसको चला लेते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो यहां से इसको रन करेंगे। ठीक है, एक ऑपरेटर कह रहा है इसमें मिसिंग है, तो देखिए यहाँ पे फादर्स नेम हटाया नहीं, तो ये फादर्स नेम पहले हटा दीजिएगा, सेक्शन कह दीजिए। ये हो गया सेक्शन और सेक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना और यहां से रन करा दीजिए। तो देखिए पहले E वाला आ रहा है और इसी, ऐसा नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज, सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग बदलती हुई नजर आएगी आपको। देखिए यहां पर भी, यहां पर भी, फिर यहां पर भी और फिर यहां पर भी। तो ये MySQL में भी ऐसा ही होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहा हूं, लेकिन MySQL में भी जब होगा ना तो ये भी ऐसे ही होगा। MySQL में भी, मतलब दोनों में करने का तरीका लगभग एक जैसा है। और जब भी आपको SQL क्वेरी लिखनी हो तो ये बड़े आराम से लिख सकते हैं आप। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है। ठीक है, मैं एक बारी और इस क्वेरी को चलाऊंगा। जैसे सारा कुछ हो चुका रजिस्ट्रेशन आईडी के बेस पे, तो रजिस्ट्रेशन आईडी को क्यों ना डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया जाए। ठीक है, तो यहां से चलेंगे क्वेरी पर और ये वापस आ जाएंगे अपने SQL क्वेरी पर और इस बार क्या करेंगे ना, सेक्शन लिया है और रजिस्ट्रेशन आईडी कर देंगे। तो देखिएगा रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे लिखा गया है, ये बहुत मायने रखता है। तो यहां पर हमको वैसे ही लिखना है। तो ये सेक्शन हटाता हूं और यहां पे अब मैं कर देता हूं REG। देखिए आ भी जा रहा है यहां पे, तो ये आ गया रजिस्ट्रेशन आईडी, है ना। और रजिस्ट्रेशन आईडी के बेस पे अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा इसको सॉर्ट, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेगा। बहुत आसान है। और असेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC। ठीक है, अब इसको मैं चलाता हूं, यहां से क्वेरी डिजाइन पे चलेंगे और ये रन पे क्लिक करेंगे। यहां पे देखिए ये रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग गलत हो रही है, रजिस्ट्रेशन यहां पे देखिए R आ गया, तो इसकी वजह से गलती हो गई। ये जरा भी गलती होनी नहीं चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये आएगा ही नहीं। तो ये हो गया, अब सही हो गया, अब चल जाना चाहिए। तो ये अब देखिए, अब ये चल गया। अब उसी के अकॉर्डिंग देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी के अकॉर्डिंग सारी चीजें बदल गई। 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रजिस्ट्रेशन आईडी के बेस पे सॉर्ट कर दिया इसने। तो जिस भी तरीके से शॉर्ट करवाना चाहे बड़े इजीली शॉर्ट करवा सकते हैं और ये बहुत आसान है। और ये डिटेल वीडियो से तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको, जिसको भी कराना हो, यही नहीं कोई भी आपके पास टेबल हो उसको आप करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।